अगर ऐसा नहीं होता तो अंबानी और अडानी की संपत्ति में इसी लॉकडाउन में 35% का इजाफा है। कैसे? हम लोग जब 2.5 लाख रुपए की लाइनों में लगे हुए थे तो 700 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव, जिसके अमित शाह जी निदेशक हैं, उसी बैंक में जमा हुआ था। तो क्या सिर्फ आम आदमी और सिर्फ आम आदमी के बच्चे ही सांप्रदायिकता के नाम पर लड़ाने के लिए और रोजगार के नाम पर स्लेवरी कराने के लिए हैं? तो ये वो सरकार है जो टोने टटके से ही देश को गवर्न कर रही है। हमें पहले ही समझना था। बारिश नहीं होती है तो मेढक मेढकी की शादी कराते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की गटर गैस थ्योरी, आसमान में राडार की थ्योरी। और इस समय देश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। देश के युवा माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो नीट और जेईई का विरोध हो, चाहे वो एसएससीज को लेकर हो, लेकिन सरकार किसी भी तरह जागने के लिए तैयार नहीं है। रोजगार 2 के नाम से पूरा देशव्यापी कैंपेन यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा है। आपने कल शाम को थाली बजाओ वाला 5 बजे 5 मिनट का इवेंट देखा होगा। हालांकि मेन मीडिया इसको कवरेज नहीं दे रही है, रिया चक्रवर्ती इज मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। अगर हम CMIA की ताजा डेटा की भी बात करें तो 1.89 लाख ये सैलराइड क्लास की जॉब्स हैं जो बिटवीन अप्रैल टू जुलाई, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू, ये लगभग 1.25 करोड़ लोग अपना रोजगार इस विगत 3 से 4 माह में गवा चुके हैं। अब आप समझिए, सैलराइड क्लास का मतलब एक आम आदमी के लिए पहले तो रोजगार की तैयारी, फिर रोजगार मिलना, फिर रोजगार के लिए संसाधन जुटाना, फिर वो ऊपरी बाहरी बहुत सारे चीजें होती हैं। तो अगर 1.25 करोड़ लोग अपना रोजगार सिर्फ 4 माह में गंवा चुके हैं तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि EMI के ट्रबल से मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग जूझ रहे हैं। सरकार अभी भी कोई भी लिक्विडिटी या मनी का फ्लो, क्या रूरल और क्या अर्बन इकोनॉमी में किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा वातावरण नहीं तैयार हो रहा है जो किसी प्रकार की राहत को दिखा रहा हो। और 3 करोड़ 60 लाख लोग तत्काल CMIE के डेटा के मुताबिक ही, इसमें ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, MPhil हैं, PhDs हैं, ये तत्काल जॉब के लिए तैयार खड़े हैं। ये बात अलग है कि सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल और 1 किलो चना दे रही है, लेकिन लोगों को क्या चाहिए? रोजगार। युवा भारत के सामने इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है, और 2019 के पहले इस सरकार ने रेलवे में बम्पर भर्ती के नाम पर 23 फरवरी 2019 को 1,07,349 जॉब्स के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। 1 करोड़ 16 लाख फॉर्म्स भरे गए थे, जिससे सरकार को 500 करोड़ रुपए की आय हुई थी। आप समझिए, अभी तक कोई अता पता नहीं है। दूसरा नोटिफिकेशन ये 3 फरवरी 2018 लोको पायलट के लिए, इसके रिजल्ट्स भी 19 दिसंबर 2019 को आ चुके थे। 64,371 अभ्यर्थी जो भर्ती में सिलेक्टेड हुए थे, आज तक उनको नियुक्ति पत्र या अपॉइंटमेंट लेटर के नाम पर कागज का एक टुकड़ा भी विभाग के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ। ये युवा, ये बच्चे, ये छात्र अपने परिवार को, अपनी सराउंडिंग को, और चाहे वो बेरोजगार से मरने वाले लोग हों, चाहे आत्महत्याएं हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे ना तो मेन मीडिया उनको तवज्जो देता है और ना सरकार। रेलवे का निजीकरण तो हो ही रहा है, खलासी के पद समाप्त हुए ही हैं, सरकार के पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं हैं। तो ये जो जो सिलेक्टेड हैं, जिनको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना है, वो लोग भी अगर साल भर का वेट कर रहे हैं तो सरकार के पास कोई ऑर्गेनाइज्ड टाइमलाइन रिक्रूटमेंट्स को या एग्जाम्स को या प्री को या मेंस को लेकर है ही नहीं। हाँ सुरेश चंद्र जी, ये सरासर धोखेबाजी है, और 500 करोड़ रुपया कहां गया इसका भी कोई अता पता नहीं है। तीसरा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ही नॉन टेक्निकल पोस्ट, ये 28 फरवरी 2019 को इसका नोटिफिकेशन आता है। इसमें 35,277 वैकेंसीज बताई जाती हैं, 1 करोड़ 26 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। पुनः सरकार 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती है और आज तक एग्जाम की कोई डेट भी डिक्लेयर नहीं की गई। तो आप समझ सकते हैं, सरकार की प्राथमिकता चुनाव है। वो बिहार में 75,000 का LED रातों रात लगा देगी, वो अपने उद्योगपति मित्रों का कर्जा माफ करेगी, लेकिन बात अगर युवाओं की है
तो आप तैयारी करते रहिए, आप एजुकेशन लोन लेते रहिए, आप डिग्रियों पे डिग्रियां इकट्ठी करते रहिए, लेकिन आपके भविष्य की कोई भी योजना सरकार के पास नहीं है। आपको सांप्रदायिक बातों में उलझाए रखना और देश के युवाओं के भविष्य से इस तरह खिलवाड़ करना, इच्छा अनुरूप फंड्स को इकट्ठा करना और इच्छा अनुरूप, हालांकि सरकार का क्लैरिफिकेशन इससे जुड़ा आ चुका है, लेकिन ये सरकार इतनी निरंकुश और शातिर है कि फैसले क्या करेगी इस पर आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो सिर्फ क्लैरिफिकेशन आने को मैं जस्टिफिकेशन नहीं समझती। इसके अलावा एसएससी का 2018 टायर 3 का, इसका अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं आया है। इसमें भी 2 लाख वैकेंसीज पेंडिंग है, 10,000 से ज्यादा तो नर्सेस की भर्तियां पेंडिंग है। और सरकार बराबर बस वही चुनावी घोषणाएं और वादे। आप कोरोना का ही उदाहरण लें, सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम से बार बार, कांग्रेस ने यहां तक कहा कि आप न्याय योजना का नाम बदल कर रख लो, और भी लोगों ने कहा गाय रख लीजिए, आय रख लीजिए, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या जब तक आप लिक्विडिटी या मनी का फ्लो, आपने जीडीपी की हालत देखा, भले ही वो एक्ट ऑफ गॉड हो या एक्ट ऑफ फ्रॉड हो, भले निर्मला सीतारमण जी के पति ही द हिंदू के आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि ये सरकार की ली गई गलत नीतियों और फैसलों का नतीजा है। ये जो -24.97 है, अगर इसमें एमएसएमईज और इनफॉर्मल सेक्टर को भी जोड़ लिया जाता है तो -35% है। और ये बाकायदा सिस्टमैटिक वे में इनफॉर्मल सेक्टर को डैमेज करने के उद्देश्य से, लोगों को स्लेव में कन्वर्ट करने के पर्पस के कारण ऐसा किया जा रहा है। बिल्कुल यह गुनाह तो है ही, बिल्कुल है भाई। डिमोनेटाइजेशन से जब रेसेशन आया पूरी दुनिया ने इसको झेला, लेकिन भारत इसकी आंच को कैसे बर्दाश्त कर ले गया? इसी इनफॉर्मल सेक्टर के चलते। यही वो सेक्टर है असंगठित जो 80% से ज्यादा रोजगार पैदा करता है। और सरकार आपदा को अवसर बनाने में उत्तर प्रदेश के चंदौली में, प्रतापगढ़ में, बरौनी में, तमाम 5-7 जिलों में थर्मामीटर 4-4 गुनी कॉस्ट पर खरीदे जा रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकार ने आंखें बंद कर दी हैं, ताली हो गया, थाली हो गया, दिया बत्ती धूप बत्ती। अब सरकार ने आपको आपके हाल पर छोड़ दिया है। अब सरकार कह रही है नीट भी होगा, जेईई भी होगा, एसएससी भी होगा, जितना भी आपको स्पीकअप फॉर डेमोक्रेसी करना है आप करते रहिए। सीबीएसई की भी डेट्स आने वाली हैं। तो सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं कि अब जो जिए सो जिए, जो मरे सो मरे। लेकिन इस बीच में जो ये पूरा देश तहस नहस हो गया, जो पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, जो दुर्दशा हो गई है जो देश की, जो लोग पुनः खड़े नहीं हो पा रहे हैं। भाई सरकार ने तो नोटबंदी के बाद भी क्या किया? 99.97% पैसा वापस आ गया, काला धन और नक्सलवाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए विलफुल डिफॉल्टर्स का माफ किया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बात तो करते हैं, मन की बात जनता से, लेकिन काम वो सिर्फ कॉर्पोरेट्स का करते हैं। क्योंकि हम लोगों में कहा जाता है ना, बातों के बताशे बनाना। एक आदमी होता है कि आपको हेल्प कर रहा है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया, भाई अपना काम कर लो, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा आदमी कहता है कि भाई मेरी आंख फड़क रही थी तो याद आ रही थी, तो पेट खौल रहा था, तो आंख में प्रॉब्लम हो रहा था, तो सर में दर्द हो रहा था, तो वो टेलीपैथी के आपको 10-12 सिम्टम्स बताता है और ये यकीन दिलाता है कि वो आपको बहुत मिस कर रहा था। तो हु इज मोर जेन्युइन? तो व्हेन इट कम्स टू आवर डियर प्राइम मिनिस्टर, तो वो बातें तो बहुत मोहक करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन काम वो सिर्फ कॉर्पोरेट्स का करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अंबानी और अडानी की संपत्ति में इसी लॉकडाउन में 35% का इजाफा है। कैसे? हम लोग जब 2.5 लाख रुपए की लाइनों में लगे हुए थे तो 700 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव, जिसके अमित शाह जी निदेशक हैं, उसी बैंक में जमा हुआ था। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, हम सब लोगों को ज्ञात है। तो क्या सिर्फ आम आदमी और सिर्फ आम आदमी के बच्चे ही सांप्रदायिकता के नाम पर लड़ाने के लिए और रोजगार के नाम पर स्लेवरी कराने के लिए हैं? तो बात चाहे डिमोनेटाइजेशन की हो, बात चाहे गलत जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की हो, बात चाहे इस बिना सोचे समझे किए गए लॉकडाउन की हो, घुमा फेरा कर फायदा भाजपा के पार्टी फंड को और भाजपा के उद्योगपति मित्रों को है। और यह सब समझना हम सब की जिम्मेदारी है। एक स्वर में हमें अपने देश के लिए, अपने युवाओं के लिए संगठित होकर अपनी आवाज को उठाना चाहिए। तो रोजगार के अलावा दूसरा जो सबसे ज्यादा प्रश्न मेरे पास आया है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो अपनी बात को बहुत कम शब्दों में मैं खत्म करना चाहूंगी। अर्थव्यवस्था की मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा, तो इस पे, लेकिन चूंकि सरकार को पढ़े लिखे लोगों से वैसे ही बहुत आपत्ति है, तो इसलिए चाहे वो बात महामारी की हो, कभी भी उसको महामारी विशेषज्ञों से डिस्कस नहीं किया गया।
बात चाहे कोरोना काल की रही हो तो स्वास्थ्य को स्वास्थ्य के विशेषज्ञों से, अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था, इवन जब नोटबंदी जैसा बड़ा कदम लिया जाता है तो भी वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी को नहीं पता था। तो चाहे वो रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे वो विदाउट एनी थॉट अविवेकपूर्ण किया गया लॉकडाउन हो, सरकार के पास इससे सरकार को ऐतराज है। तो चूंकि कुपढ़े लोगों का एक अपना तरीका होता है और श्रीमती सीतारमन को जी टीवी ने लक्ष्मी जी के स्वरूप में दिखाया था, बाकायदा मुकुट लगा के, आठों हाथों में कलश दिया, तो उनको लक्ष्मी जी की तरह प्रोजेक्ट किया था। और बही खाते के को लेकर आई थी वो लाल कपड़े में, उन्होंने ब्रीफकेस का कॉन्सेप्ट हटा के अंग्रेजों की वो तोड़ा था बहुत सारा जब बजट आया था। फिर उन्होंने ओला उबर को बताया कि भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर की तबाही के जिम्मेदार मिलेनियल्स हैं। फिर प्याज की बढ़ी कीमतों को उन्होंने बताया कि वो प्याज लहसुन ही नहीं खाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो जीडीपी है ये भी एक्ट ऑफ गॉड है। और राफेल का तो मैंने आपको बताया ही कि 524 करोड़ का विमान उनकी एक यात्रा में 1600 करोड़ रुपए का हो जाता है। फिर राफेल आता है, फिर उस पर नींबू मिर्चा लटकाया जाता है। तो मुझे लगता है कि वित्त मंत्रालय में श्रीयंत्र की स्थापना करनी चाहिए और श्रीमती सीतारमन को या तो कुबेर यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं, है ना। एकादशी को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, कमलगट्टे की माला धारण कर सकते हैं। और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए भी हम देख रहे हैं, मॉस्को में रक्षा मंत्री जी की मीटिंग हुआ है, उसके पहले विदेश मंत्री जी ने अपने काउंटर पार्ट से मीटिंग किया था, उसके पहले कमांडर लेवल की बहुत मीटिंग्स हुई, उसके पहले और भी सरकार के जो भी सहयोगी समकक्ष दोनों देशों के लोग हैं उनसे मीटिंग्स हुई। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कोई घुसा है ना कोई घुसी है, और पीएमओ ने कहा कि भाई सरकार के प्रधानमंत्री जी के बयान को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स में मैंड्रिन ने उसको अनुवादित करके पूरे विश्व में हमारी नाक कटवाई, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है और डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा कि भाई उस मिनट्स ऑफ मीटिंग से हम उस सेंटेंस को रिमूव करे दे रहे हैं। हालांकि अरुणाचल में भी अभी 5 लोगों को जो शिकार करने गए थे उनको चीन के लोगों ने अपहरण किया, ऐसी भी घटनाएं हैं। तो ये वो सरकार है जो टोने टटके से ही देश को गवर्न कर रही है। हमें पहले ही समझना था, बारिश नहीं होती है तो मेढक मेढकी की शादी कराते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की गटर गैस थ्योरी, आसमान में राडार की थ्योरी, A+B का होल स्क्वायर, चूस चूस के आम खाना, है ना। तो बहुत बड़ी फहरिस्त है। तो श्रीमती सीतारमन जी को भी देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि लक्ष्मी जी अकेले आती हैं तो उल्लू पे उनका वाहन है, तो उस व्यक्ति की बुद्धि और मति को हर लेती हैं। इसीलिए उनकी स्थापना गणेश जी के साथ की जाती है। वो विवेक, बुद्धि और तर्क के देवता हैं। तो वो जो लेटे हुए विष्णु भगवान हैं, जैसे पद्मनाभन में चरणों के पास लक्ष्मी जी, वो उनके पति हैं। तो सरकार को फुल टाइम या तो किसी को अपॉइंट कर ले, या सरकार के पास अपने बहुत सारे टोटके हैं। कभी सीमा की प्राचीर पर राजसूय यज्ञ होता है। मैंने पहले भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं है, सरकार अश्वमेध यज्ञ करेगी। तो जिस प्रकार की सरकार है, जिस प्रकार की सरकार की कार्यशैली है, जिस प्रकार सरकार की कार्यप्रणाली है, तो उसमें जीडीपी की एक गिरावट के लिए कोरोना को जिम्मेदार ठहराना या मुझसे ये अपेक्षा करना, जब रघुराम राजन साहब बेचारे डरते डरते कहते हैं, जब उर्जित पटेल साहब कहते हैं कि नहीं कॉरपोरेट्स का दबाव बहुत ज़्यादा था, सरकार हमको ज़बरदस्ती माफ़ करा रही थी, तो हम और आप धूल का कण हैं इस सरकार के सामने। तो बात चाहे देश की सीमाओं की सुरक्षा की हो, चाहे देश के अंदर होने वाली अंतर्कलह की हो। हाँ, रिया चक्रवर्ती, बिल्कुल वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज उनको नारकोटिक्स ब्यूरो अगर अरेस्ट कर लेता है तो फिर देश के लोगों को आभार व्यक्त करना चाहिए। शायद सरकारी मीडिया, जो PR एजेंसी है सरकार की, वो शायद अब देश के युवाओं को और जीडीपी को, अर्थव्यवस्था को, रोजगार को कुछ गंभीरता से ले, क्योंकि बाकी सारे विषय तो सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये बड़ी कॉमन प्रक्रिया है जितेंद्र जी। हाँ, ये जो धोखाधड़ी है, देखिए षड्यंत्री ही होते हैं जो व्यक्ति को, ये हम अपने जनजीवन में भी देख सकते हैं। एक रिया चक्रवर्ती को मैंने भी देखा था, एक परिचित थी हमारी, तो वो हमेशा भाई अल्लाह मियाँ ने मुझे औलाद नहीं दी, औलाद नहीं दी। तो वो एक विक्टिम कार्ड होता है। जो लोग इनकॉम्पिटेंट होते हैं, इनकेपेबल होते हैं, जब वो महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो शॉर्टकट्स तलाश करते हैं। तो जो लोग एलिजिबल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्टैब्लिश होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, उनके इर्द गिर्द एक घेरा बना लेते हैं। तो सुशांत जी का भी मुझे लगता है कि वो एक भयानक षड्यंत्र का शिकार हुए, और जिस पर उन्होंने भरोसा किया वो लोग पहले से इन्फॉर्मर्स थे। जैसे कि मैंने अभी जिस महिला का जिक्र किया, तो ये इसका भी आईडी भी फर्जी थी, लेकिन दिल को जीतना और बहुत शातिर तरीके से अपनी जगह को बनाना
और फिर बाद में वो मेड से ड्राइवर, ड्राइवर से मैनेजर, मैनेजर से सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से रिसेप्शनिस्ट, है ना, रिसेप्शनिस्ट से अकाउंटेंट, अकाउंटेंट से स्टाफ, स्टाफ से ऑफिस असिस्टेंट। तो वो कैसे लोग पूरा कैप्चर कर लेते हैं सिस्टम को या इनोसेंट लोगों को। ऐसी घटनाएं हम लोग रोजमर्रा में देखते हैं या अपने जीवन में ऐसे लोगों के साथ गुजरे होते हैं। तो या तो इसे प्रारब्ध समझ के भूल जाया जाए, अन्यथा वक्त उन लोगों को दंडित करता है। क्योंकि जो नाकामयाब लोग होते हैं वो हमेशा नाकामयाब रहते हैं। जिनके अंदर कुव्वत होती है, गट्स होते हैं, पोटेंशियल होता है, उन्हीं के लिए वो ग्लोरी होती है। और जो बिना कॉम्पिटेंसी को, बिना डिजर्व किए ग्लोरी की फॉर्म में आते हैं, तो नेचुरली वक्त उन्हें आईना दिखाता है। मैंने भी बहुत लोगों को देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो बहुत शुक्रिया, आप सब स्वस्थ रहें, आपके पास पर्याप्त अन्न भंडारण हो, आपके रोजगार सुरक्षित हों, देश की सीमाएं सुरक्षित हों, और जल्द से जल्द इस सरकार को बदलने की दिशा में जो भी सहयोग आप अपने अपने स्थान से कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया तो सहयोग करेगा नहीं, तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से, अपने इर्द गिर्द के माध्यम से सजग रहिए, मुखर रहिए, अपने विचार और व्यक्तित्व को अवश्य प्रकट करिए।